बनकर आंधी तूफानी लड़ती जा जुल्म से मर्दानी। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, तू दुर्गा, तू ही भवानी। बनकर आंधी तूफानी लड़ती जा जुल्म से मर्दानी। गद्दारों की मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सीओ 537 के आदेशानुसार। अरे भैया, मैं तो महिलाओं को कहना चाहूंगा कि नारी है तू नारायणी, लड़की है तू लड़ सकती है, तू क्यों किसी से डरती है। हमारा तो इतिहास रहा है, दुर्गा और काली बन के अवतरित हुई है और यहाँ पर राक्षसों को और पापियों को उन्होंने नाश किया है। और हमारे महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा में एक परिचर्चा रखी गई। सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि विशेष रूप से आप योजनाएं बनाइए, बजट बनाइए, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। इस इवेंट के माध्यम से बच्चों को संदेश मिला है कि अगर समाज में अपराध बढ़ रहा है तो उसका विरोध करने की शुरुआत उन्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। सड़क पे और गलत हमारे साथ होना है तो खुद को ही जाना पड़ेगा ना। एक लाइन आप लोगों ने सबने सुनी होगी, खुद मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। घूमने के लिए जाने के लिए जिद कर सकते हैं हम लोग, अपने मन की बात करवाने के लिए घर वालों से जिद कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए घर वालों से जिद नहीं कर सकते हैं। तो मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि माना कि 16 श्रृंगार हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर जाकर 16 श्रृंगार ही करते फिरेंगे। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 में। आपके साथ मैं अमन ठाकुर और आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। समाज को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना एक और कदम बढ़ाने के साथ मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में खासकर बेटियों और महिलाओं को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें महिलाओं और बेटियों को जागरूक कर समाज में विसंगतियों को सुधारने के लिए परिचर्चा कार्यक्रम का खास आयोजन सेंधवा शहर के पीजी कॉलेज में भी देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सीओ 537 के आदेशानुसार हमारे महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा में एक परिचर्चा रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता थे श्री विमला शर्मा मैम, जो कि नगर के अधिवक्ता हैं, और इन्होंने जेंडर इक्वालिटी पर एक गहन परिचर्चा संचालित की। मैम, जैसे कि इवेंट हुआ है नारी नहीं नारायणी है, तू लड़की है तू लड़ सकती है, इसको लेकर मैम छात्रों को और खासकर लड़कियों को क्या एक जागरूकता संदेश दिया गया इसके माध्यम से, इवेंट के माध्यम से? इस इवेंट के माध्यम से बच्चों को संदेश मिला है कि अगर समाज में अपराध बढ़ रहा है तो उसका विरोध करने की शुरुआत उन्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी, और अगर उन्हें सशक्त बनना है तो उन्हें अपने दिमाग से उनमें एक दृढ़ निश्चय लाना होगा, उनमें एक मनोबल लाना होगा कि हमें पढ़ लिख कर कुछ आगे करना है। तभी उनमें शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक जो सशक्तिकरण जिसकी हम बात करते हैं वो आ पाएगा। मैम, अपना परिचय। मैं डॉक्टर चंदा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज सेंधवा। इस पूरे आयोजन में अधिवक्ता विमला शर्मा ने भाग लेते हुए वहां मौजूद बेटियों और महिलाओं को लेकर कहा कि नारी है तू नारायणी भी है, लड़की है तू लड़ भी सकती है। बात रखते हुए बेटियों और महिलाओं को जागरूकता का संदेश दिया, साथ ही अपनी शक्तियों को महसूस करने के साथ अधिकारों और कर्तव्यों को समझने की बात भी कही। यहाँ पे जो परिचर्चा आज हुई थी महिलाओं के प्रति अपराध होने के संबंध में, वाकई में बड़ी अच्छी पहल है। अभी आज़ादी को भी इतना समय हो गया, हर समाज में हर मामले में विकास कर लिया है, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं भैया, एक साल में 30-40 हज़ार केस तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वास्तव में तो बहुत संख्या होगी उसकी। बड़ी शोचनीय स्थिति है। इसके पीछे मेरे को ऐसा लगता है कि समाज में अभी भी पुरुषों ने अपनी भावनाएं नहीं बदली हैं, अपनी सोच नहीं बदली है। पुरुष प्रधान समाज वाली जो मानसिकता है उससे पुरुष को ऊपर उठना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि महिला मुझसे आगे है, महिला मुझसे ज़्यादा समर्थवान है, योग्य है। ये सोच जब उसकी बनेगी तो वो महिला पर हावी होने का जो बार बार जो हावी होता है वो रुक जाएगा। क्योंकि महिला जब कुछ उससे बात करती है, बराबरी के आने की बात करती है, उससे दबती नहीं है तो उसकी मर्दानगी जाग जाती है कि अरे मेरी बात नहीं सुनी महिला ने, ये मेरे से आगे कैसे जा सकती है।
ये सोच जो है फिर कहीं ना कहीं उसमें हीन भावना लाती है। जब कोई महिला आगे बढ़ गई, उस पुरुष के अंदर हीन भावना आ जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक अपराध के संबंध में हमारे सामने आ जाता है, अपराध बन जाता है। अब पुरुष की सोच तो जिम्मेदार है ही महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने 30 साल के अनुभव में जो वकालत करती हूँ उसमें यह महसूस करती हूँ कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, वो अत्यंत ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। अंग्रेजों के ज़माने की है। उस समय परिस्थितियाँ अलग थी, अपराध कम होते थे, लोगों की सोच अच्छी थी। अब लोगों की सोच भी खराब हो गई है। अब ये न्याय व्यवस्था में एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि विलंब से दिया गया न्याय न्याय की हत्या है। जब किसी को खाने की आवश्यकता है, भूख लग रही है, तब आप उसको खाना नहीं दे पा रहे हो, और जब उसको पेट भरा हुआ है, संतुष्ट है, तब आप उसको मिठाई भी दे दीजिए तो उसको आवश्यकता नहीं है, उसका महत्व कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमको, शासन को न्यायिक व्यवस्था में अत्यंत ही परिवर्तन लाने होंगे। और कुछ देशों में यह व्यवस्था है कि अपराधियों के हाथ पैर काट दिया जाता है, अंग भंग कर दिया जाता है, सरेआम चौराहों पर उनको मौत की सजा दी जाती है। उससे ये होता है कि अपराधियों में एक खौफ होता है, एक डर की भावना बनती है। तो अपराधी कई बार ऐसे डर के मारे अपराध करने से बचता है कि अरे उसका तो ऐसा हुआ था, तो थोड़ा सा इस पर प्रतिबंध तो लगता है। हमारे यहाँ पे भी कानूनों में सख्ती लाना पड़ेगी, समाज को सख्त होना पड़ेगा, उसको चौराहे पर ही सजा देनी होगी। और जब उसका नुकसान होगा तो 4 लोग देख के डरेंगे, दूसरे अपराधी देख के डरेंगे। तो सख्ती आनी है, सख्ती लाना पड़ेगी, सजा देने के लिए भी, और समाज को भी सरकार के सामने अवेयर होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, रैली निकालनी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, धरने देना चाहिए कि इस कानूनों में सख्ती लाइए। विशेषकर जो महिलाओं के संबंध में जो अपराध हैं उनके लिए जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, तब जाकर के थोड़ी रोक लगा पाएंगे हम। मैम, महिलाओं को जागरूकता संदेश देने के साथ साथ शासन प्रशासन को क्या कहना चाहोगे आप? अरे भैया, मैं तो महिलाओं को कहना चाहूंगा कि नारी है तू नारायणी, लड़की है तू लड़ सकती है, तू क्यों किसी से डरती है। हमारा तो इतिहास रहा है, दुर्गा और काली बन के अवतरित हुई हैं और यहाँ पर राक्षसों को और पापियों को उन्होंने नाश किया है। सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि विशेष रूप से आप योजनाएं बनाइए, बजट बनाइए, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। अपना परिचय? मैं विमला शर्मा, अधिवक्ता। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान पीजी कॉलेज की छात्रा दिशा मांडगे ने मान सम्मान के साथ आत्मसम्मान को लेकर बेटियों के साथ महिलाओं को भी समाज में आगे बढ़ाने की बात कहते हुए अपने मन की बात रखी। साथ ही उन्होंने बेटियों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और कुप्रथाओं को लेकर उनको जड़ से समाप्त करने के लिए एक नए प्रयास और पूरे विश्वास के साथ इसे दूर करने के साथ समाज को जागरूकता का संदेश भी दिया। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने मोदी जी के मन की बात तो बहुत सुनी है, पर आज हम लड़कियों के मन की बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आज मैं दिशा मांडगे पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ और आज हमारे यहाँ नारी शक्ति के विषय में आज हमारे कॉलेज में प्रोग्राम किया गया, जिसमें मेरा ये सभी बालिकाओं से ये कहना है और ये मानना है कि हम लोग क्यों इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब हमें आज़ादी नहीं थी, जब लड़कियों को या औरतों को, महिलाओं को जब कोई छूट नहीं थी, जब मारपीट होती थी, तब भी हम ये कहते थे कि हमें कोई आज़ादी नहीं है, या हम ये कर सकते हैं, या हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, पर हमें मौका नहीं दिया जाता। पर जब आज हमें मौका दिया जा रहा है, हमें आज़ादी दी जा रही है, तो क्या हम इस आज़ादी का खुल के उपयोग कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। आज देश में लाखों रेप के आए दिन घटनाएं होती है, किसी लड़की पे तेजाब डाल दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है। तो क्यों ज़रूरत है हमें किसी लड़के की या किसी पुरुष विभाग की जो हमारी मदद के लिए आए? क्या हम लड़कियां खुद अपने लिए एक्शन नहीं ले सकती क्या? अगर कोई आपको देख रहा है तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि कोई पुरुष हमें बचाने आए? क्या हम खुद इतने सक्षम नहीं बन सकते कि हम उसे देखें तो वो हमसे डर जाए? हम क्यों किसी का सहारा ले? हम खुद का सहारा बने। बस यही बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम हर प्रकार से आज़ादी तो चाहते हैं, तो क्या हम खुद की रक्षा करें? ये आज़ादी हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी। हम हर चीज़ के लिए मम्मी पापा से जिद करते हैं कि हमें ये दिलाओ वो दिलाओ, तो क्या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ये हम लोगों के लिए एक वो विषय नहीं है मम्मी पापा से जिद करने का? और हम अगर अपने मन को मजबूत कर ले, हम अगर अपने आप को इतना विवेकशील और इतना सक्षम बना ले, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ देखे और हम पे उंगली उठाए। और आए दिन लड़के लड़कियों को प्रस्ताव देते हैं और वह अस्वीकार कर देती है।
तो मैं लड़कों से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों का भी अपना एक मन होता है, उनकी भी अपनी कोई इच्छा होती है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि किसी लड़की को अगर आपने प्रस्ताव दिया है और अगर उसने ठुकरा दिया है तो आप उसके साथ किसी तरह से गलत छेड़छाड़ ना करें, उसका रेप ना करें, उस पर तेजाब डालने की दुर्घटनाएं ना करें, क्योंकि उस लड़की की आपकी एक हरकत की वजह से उस लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है, उसके मम्मी पापा के और उस लड़की के सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। उसके भी कुछ लक्ष्य होंगे, उसके भी कुछ इच्छाएं होगी, जो आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका भी एक जुर्म बन जाती है और उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का एक छोटा सा मकसद बन जाती है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिशा मांडगे, मैं पीजी कॉलेज फर्स्ट ईयर बीकॉम से हूँ। आप सब